दोस्तों हमारा प्रश्न है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों होता था। तो ऑप्शन ए, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा के साधन थे। ऑप्शन बी, वहाँ नगरों और प्रासादों का निर्माण अच्छा था। ऑप्शन सी, वे नगरों और प्रासादों से घृणा करते थे। ऑप्शन डी, वे प्रकृति से घृणा करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा के साधन थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राजपूतों अपने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में इसलिए कराते थे क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं से लड़ने के विरुद्ध अच्छे रक्षा के साधन थे। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में लिखा। कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में यानी भारत में दूसरा नहीं है। तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो उसमें कहा था, किस दुर्ग का नाम बताया था जिसके बारे में वो कहा था कि ऐसा दूसरा दुर्ग कोई भारत में दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भटनेर दुर्ग। मंगोल नेता तैमूर ने भटनेर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतना मजबूत है कि ऐसा दूसरा दुर्ग मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पूरे भारत में कोई ऐसा दुर्ग नहीं देखा। तो यह भटनेर दुर्ग इसका सही जवाब होगा। भटनेर दुर्ग का निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया था 1295 ईस्वी में दोस्तों, और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर बना हुआ है। जो भटनेर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। सभी किलों की दुर्गों की बेसिक जानकारी मैं आपको साथ साथ दे के चल रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया। तो हमारा सही जवाब बताना क्या होगा। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी जगत सिंह प्रथम। तो सही जवाब दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा वह प्रसिद्ध राजपूत राजा था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया था। तो उस राजा का महाराणा का नाम था महाराणा कुंभा। दोस्तों महाराणा कुंभा का राजपूत शासकों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान था, जो सबसे ऊंचा था। जो वह प्रसिद्ध राजपूत राजा था, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था। दोस्तों इनका जो शासनकाल था वो था 1433 ईस्वी से 1468 तक इनका शासनकाल था। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी तक याद रखना दोस्तों। इनका जो काल था उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने अपने युग में कई मंदिरों, दुर्गों आदि का निर्माण करवाया था। इन्होंने कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। दोस्तों याद रखना है इसे। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मिट्टी का किला कहा जाता है। ऑप्शन ए अजमेर का किला, ऑप्शन बी भटनेर किला, ऑप्शन सी लोहागढ़ का किला, ऑप्शन डी जूनागढ़ का किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लोहागढ़ के किले को राजस्थान का वह दुर्ग है जो मिट्टी से बना हुआ है। उस दुर्ग का नाम लोहागढ़ का किला है। इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये राजस्थान का जो लोहागढ़ का किला है, इसका निर्माण राजा सूरजमल जाट द्वारा कराया गया था और सन 1733 ईस्वी में इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा कराया गया। दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किस दुर्ग में
बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए झालावाड़ दुर्ग में, ऑप्शन बी जूनागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी बसंतगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गागरोन दुर्ग। दोस्तों, गागरोन दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान ने बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी। बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ एक ग्रंथ है जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई और किस दुर्ग में की गई? गागरोन दुर्ग में इस बेली रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की गई। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खोज के कारण कौन सा दुर्ग चर्चा में रहा? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन ए भरतपुर दुर्ग, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अजमेर दुर्ग, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की खुदाई की गई थी, जो इसमें कुछ खजाने के अवशेष होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी जयगढ़ दुर्ग की खुदाई की गई थी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, सोनारगढ़ का दुर्ग। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नवलखा भंडार 9 कोठा मकान बनवीर द्वारा निर्मित किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नवलखा भंडार यानी कि 9 कोठा मकान जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था और वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों सभी के बारे में बेसिक जानकारी साथ साथ देके चलना हो, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नवलखा भंडार यानी कि 9 कोठा मकान स्थित है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा निर्मित लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी बूंदी दुर्ग, ऑप्शन सी आबू दुर्ग, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया बल्कि प्रेतों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया है। तो यह रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा कराया गया। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग के 3 दरवाजे हैं। पहला लक्ष्मी पोल है, तो 2 अन्य दरवाजे कौन से हैं? ऑप्शन ए गरुड़ पोल व चंद्र पोल, ऑप्शन बी चांद पोल व बी नारायण गेट, ऑप्शन सी राम पोल व सूरज पोल, ऑप्शन डी सूरज पोल व चांद पोल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा,
रामपोल व सूरजपोल। एक दरवाजे का नाम लक्ष्मीपोल है, दूसरे दरवाजे का नाम रामपोल है और तीसरे दरवाजे का नाम सूरजपोल है। ये तीनों दरवाजे तारागढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं ने किया है। ऑप्शन ए जयनारायण व्यास के द्वारा, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ऑप्शन सी अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर देवी देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण नहीं है, यानी कि देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। ऑप्शन ए 8वीं मंजिल पर, ऑप्शन बी 5वीं मंजिल पर, ऑप्शन सी 7वीं मंजिल पर, ऑप्शन डी 3री मंजिल पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8वीं मंजिल पर। विजय स्तंभ की जो मीनार है उसकी 8वीं मंजिल ऐसी है जिस पर देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा-ए नूर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ऑप्शन ए जहांगीर शाह ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक था जिसने तारागढ़ दुर्ग में स्थित चश्मा-ए नूर का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट है, लगा लेना। किसी भी तैयारी कर रहे हो पक्का आएगा ये प्रश्न, बना नहीं है, बनेगा आप। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, उसका नाम बताना है। क्या है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी गंगा सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राय सिंह। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राय सिंह ने बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राय सिंह। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? उस जिले का नाम बताना है जिस जिले में कुंभलगढ़ किला स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी राजसमंद में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजसमंद में। राजसमंद में कुंभलगढ़ किला स्थित है। दोस्तों कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया था, जिसने सबसे ज़्यादा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने कराया है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण 13 मई 1459 को शनिवार को कराया गया था।
इस कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। यह इस कुंभलगढ़ किले की दीवार एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत में घोषित नहीं किया? दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित नहीं किया? ऑप्शन ए मांडलगढ़ को, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग को, ऑप्शन सी जैसलमेर को, ऑप्शन डी आमेर को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मांडलगढ़ दुर्ग को विश्व यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल नहीं किया। तो ऑप्शन ए मांडलगढ़ दुर्ग इसका सही जवाब होगा। आमेर के किले को किया है, जैसलमेर के किले को किया है, गागरोन दुर्ग को भी विश्व विरासत में घोषित कर लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रख दिया? उस दुर्ग का नाम बताना है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया उस दुर्ग पर आक्रमण करके, और फिर उसका नाम बदल दिया। तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन बी सिवाना दुर्ग को, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी मुरद्दजगढ़ को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसे जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया। कहते हैं सन 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और बहुत दिनों तक, यानी कि लंबे समय तक सिवाना दुर्ग को घेर कर बैठे रहे, और फिर भी यहाँ के सिवाना दुर्ग के शासक ने इनका डटकर मुकाबला किया। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया उसका नाम क्या था? तो उस प्रथम खिलजी सुल्तान का नाम बताना जिसने सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वह प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। सन 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वह इसे जीतने में असफल रहा था। हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? तो उस दुर्ग का नाम बताना है जिसमें मारवाड़ के शासकों ने शरण ली थी। ऑप्शन ए आमेर का किला, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिवाना दुर्ग में मारवाड़ के शासकों ने शरण ली थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर